हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जॉन ड्राइडेंस पोएम अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूज़िक। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम। सन 1683 में संत सिसिलिया दिवस 22 नवंबर मनाने हेतु गायकों की एक संस्था के संरक्षकों ने सांवत्सरिक संगीत कार्यक्रमों का एक क्रम शुरू किया। इसके संरक्षक किसी कवि तथा किसी संगीतज्ञ से इस अवसर पर गाए जाने के लिए एक ओर तैयार कराते थे। वाद्यों तथा कोरस के साथ यह कार्यक्रम प्राय स्टेशनर्स हॉल में प्रस्तुत किया जाता था। ड्राइडन ने 1687 में एक गीत लिखा तथा 1697 में सिकंदर की दावत अलेक्जेंडर्स फीस्ट नामक पोएम की रचना की। अब देखते हैं टेक्स्ट। पोएम। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्सिया वॉन बाय फिलिप्स warlike son. A royal feast was held when Philip's brave son Alexander the Great won Persia. जब फिलिप्स के ब्रेव सन, फिलिप्स का बहादुर बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट, वॉन पर्सिया, जब उसने पर्सिया पर विजय प्राप्त की, तब यह शाही दावत रखी गई थी। A royal feast was held when Philip's brave son Alexander the Great won Persia. Aloft in full state, the godlike hero sat on his imperial throne. Alexander अपने imperial throne, अपने शाही सिंहासन पर full state में, बहुत ही भयानक मुद्रा में, गॉड लाइक हीरो, एक गॉड लाइक हीरो के समान अपने शाही सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। हिज वैलियंट फियर्स वर प्लेस्ड अराउंड। वैलियंट पियर्स, उसके ब्रेव पियर्स जनरल्स, उसके बहादुर जनरल्स सरदार, वर प्लेस्ड अराउंड, उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। देयर ब्रोज विथ रोजेस एंड विथ मेटल्स बाउंड। देयर ब्रोज वर बाउंड विथ रोजेस एंड मेटल फ्लावर्स। उनकी बाहें, उनका जो ललाट था वह गुलाब और मेटल्स के फूलों से सजा हुआ था। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स बी क्राउंड। ब्रेव पर्सन्स आर एडॉर्न्ड विथ सच क्राउन्स। बहादुर व्यक्तियों को ही इस प्रकार के क्राउन से, इस प्रकार के ताज से सजाया जाता है, क्राउन किया जाता है, सजाया जाता है। द लवली थायस बाय हिज साइड सैट लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड। अलेक्जेंडर के पास में अलेक्जेंडर के पास में थायस बाय हिज साइड, द लवली थायस बाय हिज साइड, अलेक्जेंडर के पास में यूनानी सुंदरी थायस बैठी हुई थी। लाइक ए ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, वह पूर्वी देशों की नवीन दुल्हन के समान लग रही थी। इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज प्राइड, और सौंदर्य की देवी भी हैप्पी 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 पेयर, none but the brave, none but the brave, none but the brave deserves the fair. हैप्पी 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 पेयर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जोड़ा। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, none but the brave deserves the fair. Only the brave deserves the love of beautiful maidens. केवल
द पोइट सेज, कवि यहाँ पर ये कहता है दैट कि अलेक्जेंडर वॉज ब्रेव एंड देयर फोर ही वॉज फिट लवर फॉर थायस। अलेक्जेंडर बहुत बहादुर था और इसीलिए वह थायस के लिए फिट लवर था। ओनली द ब्रेव डिजर्व द लव ऑफ ब्यूटिफुल मेडन्स, और सुंदर स्त्रियों से प्रेम करने का अधिकार केवल वीर पुरुषों को ही होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, placed on high amid the tuneful choir। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहता है कि थिमोथियस जो कि फेमस ग्रीक म्यूजिशियन है, Timotheus placed on high amid the tuneful choir। Timotheus, the famous Greek musician, was present at that feast। He sat at a high place surrounded by other musicians। Timotheus भी जो कि ग्रीक म्यूजिशियन है, वह भी उस दावत में उपस्थित था और वह अपने दूसरे ट्यूनफुल म्यूजिकल क्वायर, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अपनी दूसरी संगीत मंडली से घिरा हुआ अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, द ट्रेमलिंग नॉइज असेंड द स्काई। विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, और he played upon his lyre to entertain Alexander and his generals। When he moved his fingers rapidly on the lyre, the notes from it touched the sky। उसने अलेक्जेंडर और उसके जनरल्स, उसके जो साथी थे, सरदार थे, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए अपने लायर को, अपने वाद्य यंत्र को बजाया। विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, और जैसे ही उसने अपनी उंगलियां वाद्य यंत्र पर तेजी से चलाई, द नोट्स फ्रॉम इट टच द स्काई, तो उस आवाज़ ने, वह आवाज़ ट्रेमलिंग नॉइज एंड द स्काई, वह आवाज़ पूरे आकाश में गूंजने लगी। एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जोब। It inspired heavenly joys in the hearts of audience। इस आवाज़ ने ऑडियंस के हृदय में बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही ज़्यादा स्वर्गिक आनंद को उत्पन्न कर दिया। The song began from Job। Timotheus first sang the story of love affair between Jupiter and Olympias। सबसे पहले टिमोथियस ने जुपिटर और ओलंपिया के बीच लव अफेयर की कहानी को सुनाया। ओलंपिया वॉज द मदर ऑफ अलेक्जेंडर। ओलंपिया अलेक्जेंडर की माँ थी। सी वॉज ब्यूटिफुल, वे बहुत ही सुंदर थी। जुपिटर लव्ड हर अर्डेंटली, जुपिटर उससे बहुत प्रेम करने लगा। इन हर लव ही लेफ्ट हेवन, हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव। उसने अपने ब्लिसफुल सीट्स, अपने उस हेवनली सीट, ब्लिसफुल आनंदमयी उस सीट को भी त्याग दिया। सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव, उसके प्रेम में। इन हर लव ही लेफ्ट हेवन, उसके प्रेम में उसने हेवन को भी छोड़ दिया, स्वर्ग को भी छोड़ दिया। ए ड्रैगन्स फायरी फॉर्म बिलाइड द गॉड, और ही डिस्गाइज हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रैगन। उसने एक ड्रैगन का रूप रख लिया, वेश बदल करके एक ड्रैगन का रूप रख लिया। सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रोड व्हेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट, एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट। सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रोड, descending upon the shining spires, he came down to beautiful Olympias on this earth। उसने एक ड्रैगन का रूप धारण कर लिया था और वह शाइनिंग स्पायर्स,
वह मीनारों के चमकते हुए नुकीले स्पायर्स पर उतरता हुआ सुंदर ओलंपिया के पास पृथ्वी पर आ गया। और वैन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट, और वह सुंदर उस ओलंपिया से उसने प्रेम किया। एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट, ही एंजॉयड हर वाइट ब्यूटीफुल ब्रेस्ट, एंड देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल्ड। He enjoyed her white, beautiful breast and curled himself round her waist. The result of this love affair was worth of Alexander, and stamped an image of himself a sovereign of the world. और इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप सिकंदर अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। Thus, Alexander had divine birth, a sovereign of the world. इस प्रकार से अलेक्जेंडर का यह दिव्य जन्म हुआ था। The listening crowd admired the lofty sound, a present deity they shout around. इस प्रकार hearing this story, इस कहानी को सुनकर के जनरल्स शाउटेड, जो जनरल्स थे वो जोर जोर से चिल्लाए, तेज आवाज में चिल्लाए। ए प्रेजेंट डाइटी दे शाउटेड अराउंड, कि हमारे बीच एक देवता विराजमान है, उपस्थित है। ए प्रेजेंट डाइटी द वॉल्टेड रूफ्स रीबाउंड, ए प्रेजेंट डाइटी द वॉल्टेड रूफ्स रीबाउंड विथ रेविस्ड ईयर्स द मोनार्क ईयर्स assumes the god affect to nod and seems to shake the spears. A present deity, the vaulted roof rebound, उनकी आवाज़ों से the vaulted roof rebound, वह घुमावदार मेहराबदार छत गूंजने लगी। With ravished ears, the monarch ears assume the god, और अलेक्जेंडर ने ravished ears, the monarch ears assumes the god affect to nod and seems to shake the spears. और अलेक्जेंडर ने भी अपनी प्रशंसा को सुनकर के और उनकी स्वीकृति में सिर हिलाया। एज्यूम द गॉड, और वह अपने आप को एक गॉड के समान मानने लगा। एंड सीम्स टू शेक द स्पेयर्स, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अपने तेज से, किसी गॉड ने अपने तेज से सारे ग्रहों को हिला दिया हो। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।